हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए साथ साथ में पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और डियरनेस अलाउंस मींस कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर के एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आया है। अगर इसको स्पष्ट शब्दों में कहें तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अब जो भारतीय डाक विभाग में कर्मचारी लगते हैं, चाहे किसी भी पद पर लगते हों, तो उनके लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है जीडीएस की भर्ती मीन्स कि ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती, तो इस पद पर जो भी अभी कैंडिडेट लगने वाले हैं तो उनको भी सैलरी जो है बढ़ करके मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी हुई है और इंक्रीमेंट के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अभी जीडीएस की रिक्रूटमेंट जो चल रही है उसके रिगार्डिंग में सारे के सारे अपडेट आते हैं। चाहे आपकी लिस्ट आती है मीन्स कि नया रिजल्ट आता है, चाहे आगे आने वाली कोई भर्ती आई या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट, तो उसके रिगार्डिंग में आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है और हम भी आपको लेटेस्ट जानकारी बताते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिस मेमोरेंडम करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि कल की डेट में मेंशन किया गया है 22 अप्रैल 2026। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट में लिखा गया है रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस। तो मीन्स कि डीए ये होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, हर दिन महंगाई बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है महंगाई भत्ता भी बढ़ाती है। अब इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कितने भी डिपार्टमेंट हों, चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट है, चाहे आपका डाक विभाग है, ठीक है, चाहे अदर कोई भी डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, तो सभी के सभी उसमें जितने भी कर्मचारी लगते हों, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक सभी कर्मचारियों का ये डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाता है इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो ये जो अभी बढ़ा है, बढ़ने के बारे में जानकारी बताई गई है। तो कब से इंप्लीमेंट होगा, कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से ही आपका लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है जो आपका अभी प्रेजेंट में 58% महंगाई भत्ता था, इसको अभी 60% कर दिया जाएगा, जो कि आपका बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है। जो भी ये महंगाई भत्ता कैलकुलेट होता है, ये आपका बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए किसी पद के लिए 18,000 सैलरी है, तो इस 18,000 ये बेसिक पे जो है 18,000 है मान लीजिए, तो इस बेसिक पे पर आपका कैलकुलेट किया जाता है ये, ठीक है। मान लीजिए 50% हो तो 50% इसका डायरेक्ट हो जाएगा 9,000 रुपये, तो इसमें आपके 9,000 रुपये और ऐड कर दिए जाएंगे। 18,000 रुपये बेसिक पे में 9,000 रुपये और, ठीक है। तो इस तरह से आपका बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक पे का 50% उसमें जोड़ दिया जाता है। तो अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है या फिर करेजेंडम, ये 7th CPC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है लागू हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं आपकी जीडीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में। तो जीडीएस की भर्ती में बेसिकली आपके 2 पोस्ट होती हैं, एक तो बीपीएम मीन्स की ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और सेकंड होता है आपका एबीपीएम मीन्स की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डीएस मीन्स की डाक सेवक के लिए। तो इन दोनों में सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो आपका बेसिक पे है वो देखिए, जो बीपीएम को बेसिक पे मिलता है वो 12,000 रुपये मिलता है, और वहीं पर बात करें अगर एबीपीएम की या डाक सेवक की, तो उनको बेसिक पे मिलता है 10,000 रुपये। तो इस पर अभी 60% कैलकुलेट अगर करेंगे तो 12,000 रुपये का 60% 7200 रुपये हो जाएगा। 12,000 रुपये का 60% आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो 60% करेंगे तो 12 छिक्के 72, 7200 रुपये हो जाएगा ये आपका। इसी तरह से 10,000 का 60% आप निकालेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कैलकुलेट किया जाता है। 12,000 रुपये में फिर 7,200 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे, तो 19,200 रुपये यह आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी आपकी बीपीएम की पोस्ट के लिए, मीन्स की ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद के लिए। इसी तरह से 10,000 रुपये में ये 6,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये आपकी 16,000 रुपये ग्रोस पे या ग्रोस सैलरी बन जाएगी। अब ये तो आपकी हो गई ग्रोस सैलरी। इसमें क्या होता है कि नेट सैलरी निकालने के लिए, नेट मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होगी सैलरी, तो वो कितने रुपए क्रेडिट होगी वो निकालने के लिए इसमें क्या होता है कि कुछ रुपए ऐड भी होते हैं। जैसे कि
जो बीपीएम की पोस्ट होती है इसमें स्टेशनरी अलाउंस मिलता है 500 रुपये या 800 रुपये ऐसे कुछ करके, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह मिलता है, तो वो कुछ पैसे आपको मिलते हैं। साथ साथ में डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन में आपका प्रीमियम जाता है, अगर आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं उसका प्रीमियम जाता है। तो इस तरह से थोड़े पैसे ऐड होते हैं, थोड़े लेस होते हैं। वो लेस और डिडक्ट होने के बाद में आपकी नेट सैलरी बनती है, जो कि आपकी करीब करीब 17 से लेकर 18,000 रुपये बन जाती है, 17 से 18,000 रुपये। इसी तरह से इसकी जो ग्रोस सैलरी बनती है ये आपकी 15,000 के अराउंड बनती है, ऐड करके और फिर डिडक्शन करके। तो ये दोस्तों बात है आपकी अभी डियरनेस अलाउंस के रिगार्डिंग में। आपका महंगाई भत्ता सरकार ने अप्रूव कर दिया है 2% बढ़ाने का, जो कि 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो आपको अभी सैलरी बढ़ करके मिलेगी। जो भी न्यूली अपॉइंटेड जीडीएस होंगे तो उनको सैलरी 60% डीए के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो ये सब जानकारी थी। आगे कोई भी अपडेट आते ही आपको तुरंत जानकारी अवेलेबल करा देंगे। अगर आपका इसके रिगार्डिंग में, इस भर्ती के बारे में अगर कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।